Welcome to this math session, students. We are seeing your last exercise of chapter number 1, that is 1.4, which is based on laws of exponent, right? As well as particularly this is your based on rational number or denominator of rational number. हाँ या ना? जो भी rational number का आपका decimal expansion होता है वो उसके denominator पे कैसे base करता है, whether वो आपका terminating हो या non terminating recurring हो, उसके बेस पे हम सारे क्वेश्चंस देख रहे थे. Yes. Abhiramya is telling my voice is cracking. Is it so? No. So Abhiramya wait for some time. Yes, सिर्फ अच्छा yes और किसने yes बोला और किसके लिए क्रैक हो रही है? बाकी सब चैट बॉक्स में no बोल रहे हैं. So Abhiramya please wait for some time. बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए वो करेक्ट है. ठीक. हाँ. और किसके लिए प्रॉब्लम हो रही है अभिरम्या के साथ और किसने यस यस बोला? चलो तो होमवर्क में आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, तो वो देखते हैं वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट. Okay, can you see this? Okay, Abhiramya, why? Definitely you should do that. Now, question number 6, second part. What can you say about the prime factorization of the denominator of the following rational? चलो, question number 6 का जो second part है, can you tell me it is terminating or non-terminating? अवनी, ये terminating है कि non-terminating है? Yes, definitely. It is a terminating decimal expansion. Very good, Srushti. So this is your terminating. तो सिंचना अगर terminating decimal expansion है तो इसका denominator क्या होगा? सर 2 to the power n into 5 to the power m के Yes. फॉर्म में होगा सर. So denominator must be of the form 2 to the power m into 5 to the power n. वो आपका 2 to the power m into 5 to the power n वाले फॉर्म में ही होगा. Yes or no, everyone? Please give me some response. That's it. जहाँ पे m और n आपके क्या है? Yes, सृष्टि बोलो. सर वो फिफ्थ का थर्ड वाला जो आईसी में था वो टर्मिनेटिंग है क्या नॉन टर्मिनेटिंग? सृष्टि आपकी वॉइस शायद ब्रेक हो रही है. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5 समथिंग आपने कुछ बोला. कौन सा क्वेश्चन? इन क्लास एक्सरसाइज. इन क्लास एक्सरसाइज कौन सा क्वेश्चन? 5 का थर्ड. 5 का थर्ड. हाँ, अब एग्जैक्टली ये आपको ना इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर. सी ये पॉइंट 120 दिस शुड बी योर टर्मिनेटिंग ओनली, राइट? एंड ये टर्मिनेटिंग है तो इसका आंसर होना चाहिए. नहीं तो एक पर्टिकुलरली ये वाले क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है. आप इधर ये डॉट 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 होना चाहिए. दैट्स इट. तो फिर आप वहां से लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. फिर इट शुड हैव अदर फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, राइट? इट शुड हैव फैक्टर्स अदर देन. तो इसे आप मॉडिफाई कर दो एवरीवन, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है. चलो आगे बढ़े एवरीवन. ये हो गया. हाँ हाँ यस वास्तव डाउट सॉल्विंग होगा, राइट? डाउट सॉल्विंग नेक्स्ट वीक से मैं आपका रख दूंगा. वीकली एक एक डाउट सॉल्विंग हम रख देंगे. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8. टर्न ऑन योर वीडियो क्विकली स्टूडेंट्स. वीडियो ऑफ रखोगे मैं आपकी अटेंडेंस ही नहीं लूंगा. हाँ तो भेजो कृष्णा, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑन स्क्रीन एवरीवन? हाँ सिंचना कब से पूछ रही है सर? वो सब छोड़ो, टेस्ट का टाइमिंग बता दो. टेस्ट का टाइमिंग बता दो, राइट सिंचना? हाँ. सो टेस्ट का टाइमिंग होता है एवरी संडे 10 AM, राइट? 10 AM to 12 PM. फाइन. घबरा क्यों गए देख के? इतना तो ओके सर. हाँ
बट ये फर्स्ट संडे होगा, मतलब जो जो सारे बाकी नए स्टूडेंट्स है 10th में, तो उनको शायद एलएमएस में पहली बार देने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले संडे के लिए 10 AM to 5 PM रखेंगे, बाकी 10 to 12। हाँ ओके नितिन, ओके ओके। सर कल टेस्ट नहीं है। कल टेस्ट नहीं है ना, ये कौन पूछा? सिंचना ओनली। सिंचना। ये कल ही रखा था। हाँ 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 हाँ, वेट वेट वेट, ये संडे 10 AM to 12 PM जनरली हम रखते थे एवरी संडे, सबका एवरी संडे ही रखते हैं, बट आपके क्लास में आपने मुझे बोला था कि संडे आपको नहीं देना है, तो हमने ये वीक में वीकडे में रख दिया था, राइट? तो 12th वालों का भी मुझे थर्सडे करना है, थर्सडे फ्राइडे, वेट 12th का भी ग्रुप में मैसेज डालना बाकी है। आपका कब रखे एग्जाम? वेडनेसडे रख दे, राइट? वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे रख देते हैं, है राइट? So that will be fine. Sunday you are telling. Okay, so let us have one poll. तो फिर पोल में जो चीज होगा वो फाइनल करेंगे। So two positive integers p and q are both prime. In which case will p by q have terminating decimal expansion? Right? अब ये terminating decimal expansion के लिए आपको इसमें क्या डाउट हो सकता है? आपको पता ही है p by q terminating decimal expansion में आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बोलो? यस तनिष। ओके सृष्टि, अगेन वॉइस ब्रेक हो रहा था, बोलो तनिष। सर 2 to the power m into 5 to the power n। ओके, बट सिंस आपको बोला गया है कि पी और क्यू दोनों प्राइम है, मतलब क्यू भी आपका प्राइम ही हो सकता है, तो अगर मैं 2 की कोई और पावर ले रहा हूँ तो वो तो कॉम्पोजिट हो जाएगा, हाँ या ना? राइट यार, इवन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी कॉम्पोजिट हो जाएगा, तो अब क्यू आपका क्या हो सकता है? कृष्णा 1 इज नॉट प्राइम नंबर। कृष्णा पढ़ाई करो, घर पे अच्छे से पढ़ाई करो कृष्णा, पहले आपके काफी डाउट वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। यस कृतज्ञ। सो क्यू विल बी, बोलो कृतज्ञ, 2 और 5, राइट? आपका क्यू हो जाएगा 2 या 5, ठीक है, डोंट वरी कृष्णा। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट, हाँ यस वास्तव, आ रहा हूँ आपके ऊपर, वेरी गुड कृष्णा, कीप इट अप। तो p बाई क्यू में, राइट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के लिए q आपका 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। नाउ वास्तव इज टेलिंग वन मोर ऑब्जर्वेशन कि सर अगर q आपका p हुआ, समझना, अगर q हमारा p है तो भी तो p बाई p हमारा क्या हो जाएगा, इजंट दिस विल बी 1, हाँ या ना? p by p will be 1. So 1 is also nothing but 1.0. So it is also having terminating decimal expansion. Please give me some response. But should we consider this p? But वो एक decimal expansion हुआ कि नहीं 1.0? 1.0 को क्या हम एक decimal expansion गिनेंगे? That is the case. पीछे आंसर आपको क्या दिया है, चेक, ओनली 2 और 5 और p भी दिया है, मोस्ट प्रोबेबली शायद 2 या 5 ही होगा। ओके, वास्तव इज टेलिंग इन आरडी इट इज यस, ठीक है वास्तव, तो आरडी में से मुझे आप वो वाला उसका फोटो भेज देना, है ना? आई विल कंसीडर इट। मतलब आरडी में इसको यस बोला गया है, 1.0 को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन गिना गया है 1.0 बिकॉज 0.0। ओके, सर पीछे गिना गया है सर। पीछे क्या? सर q इज इक्वल टू p दिया है सर मॉड्यूल के पीछे। 2 और 5 नहीं दिया है सर 2 5 एंड p दिया है सर। ओके, तीनों दिए। हाँ हाँ हाँ, so definitely we should consider this as well, right? So yes, so 2 or 5 or p, all three answers should be there. Yes, very good Vastav, good observation. Okay, next question number 8. Can we move to question number 8 now everyone? Sterina, सृष्टि, समर्थ, जाए क्वेश्चन 8 की तरफ। ओके, देखिए आज बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट रहेंगे, जिन जिन का भी वीडियो ऑफ है वो सारे एब्सेंट रहेंगे आज। हाँ ठीक है यशस,
Okay, can you see this question number 8 everyone? Question number 8 आप देख सकते हो, right? Sit straight विकास, right? रेद आपको आपके मॉड्यूल मिले? Yes, sir. मिल गए? Great. चलो, now see here. A by B is rational number where A and B are some integers. Choose the correct option or options. मतलब एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, जैसे ऑप्शन ए, if A, B greater than 0, then A by B is less than A plus B by B. चलो इसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. ओके, वन बाई वन. यहाँ पे जो आपका LHS है, that is nothing but A by B. Your RHS is A plus B by B. Right? Your A and B both are positive numbers. यहाँ RHS को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A by B plus B by B? सिंचना, यस और नो? तनिष, क्या A by B plus B by B लिख सकता हूँ, राइट? पुनित, नेक्स्ट, if I simplify further, A by B as it is, B by B will be 1 or not? विकास, हाँ या ना? हेली, भवानी, क्या B by B 1 हो जाएगा? Will it be A by B plus 1? जानवी, ओके, तो ये आपका हो जाएगा अल्टीमेटली A by B plus 1. आपको पता है A by B is nothing but your LHS. So can I say that RHS is nothing but your LHS plus 1? वो LHS से 1 यूनिट ज्यादा है, राइट श्रिया, नंदिनी? So if RHS is 1 unit more than LHS, can I say that here RHS is greater than LHS? RHS आपका LHS से ज्यादा हो जाएगा, right? And that is hence proved. तो जो आपको दिया गया, it is true or false? It is true. Yes जयदीप, वापस एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि RHS LHS से बड़ा है, ठीक है? चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम. तो जिसको फर्स्ट टाइम पता नहीं चला, प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन मोर. सी हियर एवरीवन, LHS is A by B, RHS is A plus B divide by B. तो यहाँ B को मैं दोनों के डिनोमिनेटर में दे सकता हूँ. It will be your A by B plus B by B. B by B will be 1. This is A by B. So RHS will be A by B plus 1. A by B को मैं क्या बोल सकता हूँ? A by B will be LHS or not? Can I say that RHS will be always 1 plus LHS या LHS plus 1? RHS हर बार आपका LHS से 1 यूनिट ज्यादा होगा, yes or no everyone? RHS will be 1 unit more than your LHS. So from here can I say that RHS will be always greater than LHS? Easy everyone? जयती पता चला? हाँ, तो कृतज्ञ वो वाला आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो कृतज्ञ, राइट? वो डाउट सॉल्विंग सेशन में मैं दिखा दूंगा, क्योंकि जो मेरे पास पीडीएफ है वो पीडीएफ में वो वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? सो बी, नाउ इफ ए बी ग्रेटर देन 0, a comma b greater than 0, if a by b less than 1, if a by b less than 1, then b by a should be greater than 1, then b by a should be greater than 1. चलो चेक करते हैं वन बाय वन आराम से. ओके, मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर a by b लेस देन 1 है, कैन आई से दैट a इज लेस देन b? हाँ या ना? अगर मैं b को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ a इज लेस देन b? अब समझना, Yes, ये sir. लिखने के लिए वैष्णवी, ये लिखने के लिए अवनी, हमें एक चीज यूज करनी पड़ती है. हर बार हमें देखना पड़ता है कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इनइक्वालिटी को, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट? जैसे यहाँ पे हमने b को उस तरफ लेके गए, दैट मीन्स हमने b से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे. सो सिंस b इज पॉजिटिव, आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. b नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी. अभी जो मैंने आपको बोला वो सारी एलियन लैंग्वेज लग रही होगी, या अभी जो मैंने आपको बोला वो आपको पता चल रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या है, डिटेल में पता नहीं चल पा रहा होगा. वो आपको डिटेल में पता चलेगा क्लास 11 में, उसका रीजन और वो सारी चीजें. इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? सो इफ a by b लेस देन 1, आप डायरेक्टली लिख सकते हो a लेस देन b इफ b इज पॉजिटिव, दैट्स इट. ठीक है, अभी के लिए आपको उतना ही ध्यान रखना है. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हर्षिता, हेली, अफसा, अव्यया, वास्तव, जानवी, मनोज, श्रेया, तपेश, मेलिसा, राइट? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलो सिमिलरली नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स b by a. अब b by a के लिए हम a से डिवाइड कर देंगे, राइट? या इसे दूसरे टर्म में लिखूं, कैन आई से b इज ग्रेटर देन a?
लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूँ a is less than b, राइट हैंड साइड से देखोगे b is greater than a. नाउ इफ यू विल डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स बाय a, b by a greater than 1, आप तभी डिवाइड कर सकते हो जब a आपका पॉजिटिव हो, दैट इज आल्सो पॉजिटिव. सो b by a is greater than 1, इट इज योर सेकंड रूल. a by b लेस देन 1 से b by a greater than 1 ट्रू है कि नहीं, तो यस वो भी आपका ट्रू है. इज दिस क्लियर? नहीं विकास, a इक्वल टू बी हम यहाँ पे इधर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि दिया ही नहीं है. अगर b बाई ए इक्वल टू 1 दिया होता तो हम a इक्वल टू बी कंसिडर करते. right? एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, जैसे a आप 2 ले रहे हो, b 5 ले रहे हो, तो 2 by 5 इज लेस देन 1 बट 5 by 2 इज ग्रेटर देन 1. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, पहले ये दोनों आप लिख दो, फिर मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ. डू इट क्विक. ओके, होप यहाँ तक आप सबने लिख दिया होगा. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. सी, जिसको भी ऑप्शन ये बी पता नहीं चल पा रहा है या बी में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है बी वाले में, सो सी लेट मी री एक्सप्लेन यू विथ वन ऑफ द स्मॉल एग्जांपल. जैसे आपको बोला है ए बाई बी लेस देन 1, राइट. मैं ए समथिंग ऐसा ले रहा हूँ और बी कोई ऐसा नंबर ले रहा हूँ जिसके लिए ए बाई बी लेस देन 1. लेट मी टेक एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5. कैन आई से दैट हियर 2 by 5 लेस देन 1? यस और नो? प्रहलाद टेल मी, क्या 2 by 5 लेस देन 1 है? a by b लेस देन 1? यस और नो? अभिरम्या. अब मैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ नंदिनी, सी इफ आई एम टेकिंग 5 by 2, टेल मी विल इट लेस देन 1 और विल इट बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? बोलो स्टेरिना, क्या ये लेस देन 1 होगा कि ग्रेटर देन 1? ग्रेटर देन 1, दैट इज द केस. ओके, यस यस कृष्णा. चलो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? राइट. अब जैसे यस यश आस्किंग सर अगर हम a 5 ले लें और b 2 ले लें तो वो आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई उसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिसके लिए a बाई बी लेस देन 1 हो. तो a और b आपको ऐसे लेना है यशस, जिसके लिए a बाई बी लेस देन 1 हो. राइट, चलो c आपका फाइनल यहाँ पे. इफ b ग्रेटर देन 0, b आपका पॉजिटिव है, एंड a ग्रेटर देन b, सॉरी b ग्रेटर देन a. नहीं प्रहलाद, एग्जाम्पल आपका शॉर्टकट के लिए चलेगा, ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए, प्रूव करने के लिए पूरी मेथड यूज करनी पड़ेगी. देन b बाई ए ग्रेटर देन 1. चलो ये चेक करते हैं. अब समझो यहाँ पे एवरीवन, हमें कंडीशन कौन सी दी गई है? b पॉजिटिव दिया गया है कि a पॉजिटिव दिया गया है? सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चंस? प्रीवियस क्वेश्चन में a और b दोनों पॉजिटिव दिए जाते थे, यहाँ पे सिर्फ b पॉजिटिव दिया गया है. आप एक चीज ध्यान रखो, इनइक्वालिटी, इसको इनइक्वालिटी बोला जाता है जहाँ पे इक्वल टू नहीं है, वेदर आप ग्रेटर देन लिख रहे हो या लेस देन लिख रहे हो. तो डिवाइड बाई a आप तभी कर सकते हो जब a पॉजिटिव हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली डिवाइड बाई b भी आप तभी कर सकते हो जब b पॉजिटिव हो. अब यहाँ पे आपको आपके पास कौन सी कंडीशन है? b के लिए कंडीशन है कि a के लिए कंडीशन है? टेल मी. हमारे पास b के लिए कंडीशन है, हाँ या ना? राइट. तो अब हमें पूछा जा रहा है b बाई ए के लिए, तो a को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा. a के लिए कोई कंडीशन नहीं है, a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो लेट अस टेक दिस कंडीशन एंड लेट अस चेक. राइट, पहली कंडीशन में ले रहा हूँ, लेट अस टेक केस 1. केस 1 में मान लो मैं a ले रहा हूँ 2, b ले रहा हूँ 5. सो कैन आई से दैट 5 ग्रेटर देन 2, b ग्रेटर देन a? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ या ना? एवरीवन please give me some response quickly give me quick response students. Now b by a will be equal to 5 by 2, it is greater than 1. So b by a greater than 1 is true here b by a greater than 1 true in first case, right, जहां पे आपका a पॉजिटिव है. केस 2 मैं a नेगेटिव ले रहा हूं. If I am taking a equal to -2, b equal to 5, क्या b ग्रेटर देन a की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस, 5 ग्रेटर देन -2. What about b by a? b by a will be, b is 5, a is -2, it is -5 by 2. चलो मुझे ये बताओ, क्या -5 by 2 1 से बड़ा होगा? Will it be greater than 1? No. No sir, it will be smaller. Yes, it will be smaller, it is less than 1. So here b by a is not greater than 1, so it is false.
अब एक चीज समझना, ये मैंने आपके क्लास में पहले भी बोली थी, अगर किसी भी स्टेटमेंट को आपको ट्रू प्रूफ करना है देन आपको हर एक वैल्यू के लिए ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको उसको ट्रू प्रूफ करना है तो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा। तो ट्रू प्रूफ करने के लिए आप वैल्यू से ट्रू नहीं दिखा सकते, उसको आपको ऐसे सिस्टमेटिक प्रोसेस, ऐसे सिस्टमेटिक कंडीशन के साथ प्रूफ करना पड़ेगा जो सबके लिए सही हो। लेकिन किसी भी स्टेटमेंट को आपको फॉल्स प्रूफ करना है तो सिर्फ किसी एक नंबर के लिए भी आपने फॉल्स प्रूफ कर दिया, जैसे केस 1 के लिए ये ट्रू है, केस 2 के लिए ये फॉल्स है, किसी एक केस के लिए भी इसको फॉल्स कर दिया, किसी एक केस के लिए भी अगर आपने इसको फॉल्स प्रूफ कर दिया, केस फिनिश, इट इज फॉल्स। सो implies given statement is false. Is this clear everyone? Right? Given statement is false. यस, थर्ड वन मैंने एग्जांपल लेके आपको दिखाया प्रहलाद। यस वास्तव, डेफिनेटली सी में हम एग्जांपल ले सकते हैं, इवन हमने एग्जांपल ही लिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 फाइनली खत्म होता है।